Is effects of rotation. Now, what are the effects of rotation? Rotation of Earth has the following effect: occurrence of day and night, day और night occur होते हैं, right? Rises, sun rises in the east and sunset in the west. Sunrise होता है east से और set होता है west में. Deflation of winds and ocean currents, और winds और ocean current का deflation होता है. Then flattening the earth at pole and bludging at the equator. अब ये अर्थ है, अर्थ फ्लैटन है पोल्स पर, और ब्लजिंग मतलब अ पार्ट विच इज स्वॉलन आउट, फूला हुआ, राइट, वो है इक्वेटर पे. कुछ ऐसा है अर्थ का शेप. दैन अक्योरेंस ऑफ टाइड ट्वाइस अ डे. फर्दर आप पढ़ोगे टाइड्स अक्योर होती है जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन. दैन गिव्स अस 24 आवर्स. रोटेशन के कारण ही हमें क्या मिलते हैं? 24 आवर्स मिलते हैं एक डे में. Since Earth rotates from west to east, the heavenly body seems to move from east to west. अब since Earth का रोटेशन जो होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, और इसीलिए बाकी जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं वो हमें मूव करती हुई दिखाई देती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ. नेक्स्ट मूवमेंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज रिवॉल्यूशन. ये फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के अराउंड जब अर्थ रिवॉल्व करती है उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन, राइट. द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. The fixed path along which the earth revolve around the sun is called orbit. जिस पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ में अर्थ रिवॉल्व करती है, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. ये जो पाथ है इसे ऑर्बिट कहा जाता है. इट इज़ एन इलिप्टिकल इन शेप. इसका जो शेप होता है वो इलिप्टिकल होता है, लाइक दिस. देन as the earth rotates on its axis, it revolves around the sun at the same time. अब अर्थ रोटेट तो करती ही है अपनी एक्सिस पे, राइट, और रिवॉल्व भी करती है, राइट. ये सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है और रोटेट भी करती है अपनी ही एक्सिस पे. Thus rotation and revolution takes place simultaneously. और इसीलिए रोटेशन और रिवॉल्यूशन simultaneously होते हैं. The earth revolve around the sun in an anti-clockwise direction. अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, और इट टेक्स 365 days and 6 hours. 6 hours to complete one revolution. Suppose this is sun and ये हमारी अर्थ है, राइट. अब अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? 365 days and 6 hours. ओके. And this time is considered to be 1 year. और in 365 days और 6 hours को हम क्या कंसिडर करते हैं? 1 year कंसिडर करते हैं. For the sake of convenience, we only count 365 days in a year. अब हमारी कन्वीनियंसी के लिए हम सिर्फ 365 days को कंसिडर करते हैं, राइट. हाउ? लेट्स सी. आफ्टर एवरी 4 years, जब हम एवरी 4 year में, जैसे 365 days and 6 hours, अगेन ये फर्स्ट ईयर, सपोज सेकेंड ईयर में अगेन 365 days and 6 hours, थर्ड ईयर में 365 days and 6 hours, और फोर्थ ईयर में भी हमने 365 days and 6 hours. तो हर 4 year में अगर 6 hour को कैलकुलेट करें तो क्या हो जाता है? दैट मीन्स 24 hours. आया समझ में? एक दिन
ऐड हो जाता है, और इसीलिए हर 4th ईयर के बाद एक लीप ईयर आता है जो कि 366 डेज का होता है। अब समझ में आया कि लीप ईयर क्यों होता है, क्योंकि हम 6 आवर्स को कैलकुलेट करते हैं अगर 4 ईयर्स तक, तो वो एक डे बढ़ जाता है, और इसीलिए हम लीप ईयर हर 4 ईयर के बाद लीप ईयर आता है, दैट इज ऑफ 29 डेज। यूजुअली वो 28 डेज का ही फेब्रुअरी होता है। This extra day is added to the month of February. Thus, every 4 year February has 29 instead of usual 28, and that year has 366 days. Such a year is called leap year. The year 2016 was leap year. Think when you are going to have the next one. अब 2016 लीप ईयर था, तो नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। सो हमें कुछ नहीं करना है, +4 years दैट इज 2020। दिस ईयर वॉज अ लीप ईयर, राइट। अब नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा आप ज़रूर कैलकुलेट कीजिएगा। नाउ इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के इफेक्ट्स। Revolution of Earth has the following effect. First, variation of length of days and nights. Days और nights में variation मतलब changes, right? Changes of length of days and nights. Then distribution of heat over the earth. ये further हम पढ़ेंगे कि earth की जो हीट रिसीव करती है उसमें वेरिएशन, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। एंड द अक्योरेंस ऑफ सीजन, और सीजन्स कैसे अक्योर होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये इसी का इफेक्ट है। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट। डेज और नाइट की जो लेंथ है उसमें वेरिएशन कैसे होते हैं ये पढ़ रहे हैं हम। पहला, the variation of the length of days and night occur because earth revolve around the sun and with its axis always inclined at 66.5 degree। अब ये जो वेरिएशन है डेज और नाइट की लेंथ में, ये क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और जो अर्थ की पोजीशन है वो क्या है, इंक्लाइंड है, कुछ इस तरीके से है, राइट। और इसी कारण से जो लेंथ है वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। एट द इक्वेटर द वेरिएशन इज मिनिमम एंड द डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो लुक एट दिस डायग्राम। अब ये जो वेरिएशन है एट इक्वेटर, दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेटर। अब ये जो इक्वेटर है यहाँ पे सन रेज डायरेक्टली होगी, और इसीलिए यहाँ पे 12 आवर्स का डे होता है और 12 आवर्स की नाइट होती है, और वी कैन से दे आर ऑफ इक्वल लेंथ थ्रू आउट द ईयर। 12 आवर्स का डे होता है और 12 आवर्स की नाइट होती है। ऑलवेज फ्रॉम द इक्वेटर द डेज आर लॉन्गर इन समर। अब इक्वेटर पे जो डेज होंगे वो लॉन्गर होंगे समर में। समर सीजन में क्या होते हैं, डेज लॉन्ग होते हैं, और विंटर सीजन में क्या होती हैं, नाइट लॉन्ग होती है। समर सीजन में डेज लॉन्ग होते हैं और नाइट शॉर्ट होती हैं। उसका जस्ट अपोजिट विंटर सीजन में होता है, दैट इज डेज छोटे होते हैं और नाइट्स लॉन्गर होती है। लेकिन पोल्स पर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स पे ये जो वेरिएशन है ये मैक्सिमम होती है। यहाँ पे तो हमने मिनिमम सी वो देखी हैं, चेंजेस देखे हैं, लेकिन वेरिएशंस पोल पर कुछ ज़्यादा ही होते हैं। दैट इज 6 month डे होता है और 6 month नाइट होती है, और वी कैन से देर इज़ अ कंटिन्यूस डे लाइट फॉर 6 month। 6 महीने तक ये जो है यहाँ पे डे लाइट होती है। दिन मतलब जो सन रेज हैं वो दिखाई देती हैं 6 month तक, और फिर 6 month तक यहाँ पे सन रेज नहीं दिखाई देता है, सन नहीं दिखाई देता है, राइट।
So there is continuous daylight for 6 month during summer and continuous darkness for 6 month during winter. समर सीजन जब होता है तब 6 मंथ यहाँ पे डे लाइट दिखाई सनलाइट दिखाई देती है, और विंटर सीजन में यहाँ पे सन नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वेरिएशन आपको दिखा। 6 मंथ के ड्यूरेशन में सन की रेज दिखाई देती है और फिर 6 मंथ नहीं दिखाई देती है। लेकिन हमने इक्वेटर पे क्या देखा, 12 आवर्स दिखाई देती है और 12 आवर्स नहीं दिखाई देती है। तो यू कैन सी द वेरिएशन। इक्वेटर पे वेरिएशन बहुत कम है, और जो पोल्स हैं, पोल्स पर 6 मंथ का वेरिएशन, 6 मंथ के चेंजेस हैं। तो ये किस लिए होता है, ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ जब रिवॉल्व करेगी तो रिवॉल्व करके जो साउथ पोल है वो अर्थ के सामने एक्सपोज होगा कुछ इस तरीके से। इसका जस्ट अपोजिट लुक एट दिस, राइट। जब अर्थ रिवॉल्व करके इस पोजीशन में आएगी, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगी, या ये बोल सकते हैं यहाँ पे सनरेज नहीं दिखाई देगी और यहाँ पे 6 मंथ तक सनरेज दिखाई देगी, राइट। सो आई होप आपको डेज और नाइट की जो वेरिएशन है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द अर्थ। अब अर्थ की जो सरफेस है उस पर हीट का डिस्ट्रीब्यूशन। द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज टिल्टेड टुवर्ड द सन receives vertical rays of sun, while the other part receives slanting rays. Vertical gives more heat than slanting ray. Can you say why? This is because the vertical rays are direct and concentrated in the smaller areas, while slanting rays are spread out over a larger area. Also, the vertical rays pass through a shorter distance of atmosphere than slanting rays. Thus, they lose less heat. Again, look at this diagram. This diagram shows the distribution of heat over the earth. Look at this. Since earth is tilted, earth की जो position है वो tilted है, inclined है, right? So sun rays are vertical at the center here, or we can say here, राइट। सो यहाँ पर सन रेज जो होगी वो बिल्कुल वर्टिकली रिसीव करेगा, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा हॉट होगा, राइट। और जहाँ पे स्लांटिंग रेज आएगी, स्लांटिंग इट मीन्स लाइक दिस, राइट। vertical rays gives more heat than slanting rays, and this is because vertical rays are direct. वर्टिकल रेज क्या है, डायरेक्ट हीट करेगी, डायरेक्ट रिसीव करेगी, और स्लांटिंग रेज जो होगी वो पूरे लार्ज एरिया पे स्प्रेड होगी। और सिंस इनकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी, सिंस ये जो सेंटर वाले पार्ट पे ये वेट अ सेकेंड, ये जो डिस्टेंस होगी ये कम होगी, राइट। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा दोनों ही सिचुएशन में, राइट। और स्लांटिंग रेज जो होगी इनकी डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। लुक एट दिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। यहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा होगी और मिनिमम यहाँ पे होगी इन पर्टिकुलर एरियाज़ पर। दो रीजंस हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लांटिंग रेज जा रही हैं, राइट, और जो इक्वेटर है हमारा वहाँ पे डायरेक्ट रेज हीट करी हैं। और सेकंड रीज़न है कि जो डिस्टेंस है इक्वेटर के अराउंड वो कम है, और पोल्स के अराउंड जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। This is second diagram which shows vertical rays of sun gives more heat than slanting rays. जब आप देखोगे जो वर्टिकल रेज होती हैं वो ज़्यादा हॉट होती हैं, जस्ट बिकॉज उनकी डिस्टेंस शॉर्ट होती है। और इंस्टेड ऑफ हम अगर स्लांटिंग रेज देखें तो सिंस वो लॉन्गर डिस्टेंस की होती है, और अगर आप इसका लाइव एग्जांपल देखना चाहते हो तो मॉर्निंग के टाइम पे जो सन की रेज होती हैं वो इतनी ज़्यादा इंटेंस हीट नहीं देती है, बट एट द टाइम ऑफ नून दे आर सो इंटेंस्ड, राइट, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपवर्ड।
सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।